गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सॉरी, इट्स गुड इवनिंग, फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं 27 जुलाई के प्रेडिक्शन से निफ्टी के। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने 26 जुलाई के जो मैंने लेवल्स दिए थे, मैजिकल लेवल्स निफ्टी के, वो ट्रेड किए या नहीं किए? मेरे हिसाब से आपको करने चाहिए थे, क्योंकि अगर आपने नहीं किए तो आपने बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। बट कोई बात नहीं दोस्तों, ये मैजिकल लेवल्स अगर आप चाहते हैं तो मैं डेली देता रहूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, शेयर कीजिए अपनी कम्युनिटी में दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके नए से नए वीडियोस को बनाने का और अच्छी तरह से बनाने का और इम्प्रूवमेंट करने का। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 27 जुलाई से। दोस्तों ट्रेंड अभी भी निफ्टी का माइल्ड नेगेटिव ही बना हुआ है, ठीक है, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बट माइल्ड नेगेटिव है। तो दोस्तों अगर मैं ये देखूं कि निफ्टी 19805 को अगर कल मार्केट खुलता है, सपोज़ कीजिए फ्लैट खुलता है, ऊपर नीचे चलता है। फ्लैट खुलने के बाद सपोज़ कीजिए कि यहाँ से इधर चलता है, इधर जाता है और किसी भी एक साइड में ब्रेक करता है, तो पहला मैं मानता हूँ कि अगर ये ब्रेक करता है, सपोज़ कीजिए 19740 को, तो दोस्तों मान के चलिएगा अगर ये 19740 को ब्रेक करता है, ब्रेक मतलब ब्रेक नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है 15, 20, 25 मिनट की कैंडल्स को, तो डेफिनेटली आप मान के चलिएगा 19718 और 19696 तक का टारगेट पूरे दिन भर में आपको देखने को मिल सकता है, और ये नीचे जा सकता है 19640 तक भी, और उसके नीचे गया तो बोनस है दोस्तों। लेकिन क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड माइल्ड नेगेटिव है, तो एक्सपेक्टेशंस है कि ये अगर खुल के कल मार्केट ओपन होता है और निफ्टी ऊपर की तरफ चलता है, लाइक 19805 के लेवल को सस्टेन करता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है और यहाँ पे कैंडल सस्टेन करता है दोस्तों, तो बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये मेरा एनालिसिस है दोस्तों। 19832 और 19864 और 19902 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। एक बात याद रखिएगा, 19805 और 19740 को कहीं भी नोट करके रख लीजिए, वीडियो देखिए, कई बार देखिए, रिवाइंड करके देखिए, ये दो लेवल्स आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नीचे सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर यहाँ से दोस्तों सपोज़ कीजिए, फिर मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ, अगर मार्केट खुलता है फ्लैट और धीरे धीरे चल के आता है इधर, यानी कि 19740 तक आता है दोस्तों, तो बहुत हद तक मान के चलिएगा कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्स मूव देगा, और जो रिवर्स मूव देता है तो दोस्तों 19740 से 19805 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। वो रिस्की ट्रेडर्स के लिए है, जो सेफ साइड में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि इन दोनों अपर या डाउन लेवल्स में से जो मैंने दिए हैं, इनमें से एक लेवल को इसे ब्रेक होने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद कम से कम ये दो लेवल्स आपके हैं, और नीचे अगर ब्रेक करता है तो ये दो लेवल्स आपके हैं, और इसके नीचे गया तो बोनस है। तो ये मेरा निफ्टी का कल का एनालिसिस है दोस्तों। जहाँ तक मुझे पता है मेरे ये लेवल्स काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे हैं दोस्तों। आज भी निफ्टी ने अच्छा काम किया, जो लेवल्स दिए थे। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बैंक निफ्टी एक्सप्लोड, बैंक निफ्टी XPLOAD एक्सप्लोड, उसे जाके सब्सक्राइब कीजिए। मैं छोटे छोटे वीडियोस डालता रहता हूँ, कभी स्क्रीनशॉट्स डालता रहता हूँ, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स डालता रहता हूँ दोस्तों। सपोर्ट कीजिए ताकि वीडियो में मैक्सिमम व्यूज़ आए, लाइक्स आए, मैक्सिमम वॉच टाइम बढ़े, तो मेरे को थोड़ा आगे काम करने में मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स का ऑलवेज़ वेलकम है। मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, वीडियो क्वालिटी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, हो सकता है अब अगली बार थोड़ा अच्छे और वीडियोस देखने को मिले। तो दोस्तों चलिए एनालिसिस करते हैं अब हम बैंक निफ्टी का। दोस्तों बैंक निफ्टी में जो अभी भी मेरा ट्रेंड बना हुआ दोस्तों, आज अगर मैं देखूं तो इस मार्केट ने यहाँ से रिवर्स दिया था, अगर आपने देखा हो तो यहाँ से रिवर्स मिला था मुझे, और अच्छा खासा गया। जब इस मार्केट ने रिवर्स दिया था उसके बाद ये मार्केट कहाँ तक गया दोस्तों, ये मार्केट तोड़ने की कोशिश कर रहा था 46,030 को, और मेरे लेवल्स थे 46,058 के, जिसमें ये एक बार ऊपर की तरफ गया था
ऊपर की तरफ जाने के बाद इसे 46,000 मेरे ख्याल से 90 के आसपास का इसने एक बार दिया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट देखने की बात है दोस्तों, जब तक सस्टेन नहीं करेगा मेरे दिए हुए लेवल्स के ऊपर, जब तक मार्केट ऊपर या नीचे कहीं डायरेक्शन में नहीं जाएगा, अननेसेसरी ट्रेड लेके पैसे वेस्ट ना करें। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 27 का, इसको मैं 27 कर देता हूँ दोस्तों, 27, चलिए 27 का मैं कर रहा हूँ इसको दोस्तों। अब 27 का अगर मैं देखता हूँ दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि अगर कल बैंक निफ्टी ओपन होता है फ्लैट, अपसाइड डाउन साइड कहीं पे भी, अगर आपको फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है, तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस का काम करेगा सबसे पहला 46,138, 46,138 रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। और यहाँ से हो सकता है कि आपको एक बार शार्प फॉल देखने को मिले, और वो फॉल आपका 45,930 तक आ सकता है धीरे धीरे। और अगर नहीं देखने को मिला दोस्तों, और कल इसने मार्केट ओपन होते ही ब्रेक कर दिया 46,138 को, बहुत हद तक है दोस्तों कि ये 46,220 और 46,300 तक या 380 तक के आपको लेवल्स दिखा दे। और नीचे की साइड में दोस्तों अगर ये जाता है 45,930 को ब्रेक करता है, सस्टेन करने की कोशिश करता है, सस्टेन करता है 15, 20, 25, 30 मिनट की कैंडल्स को, तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि 45,850 और 45,760 के लेवल्स कहीं नहीं गए। ये लेवल्स बहुत मैजिकल हैं, ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे ये सपोर्ट है दोस्तों। तो ये लेवल्स ऑलमोस्ट वर्क करते हैं मेरे हिसाब से। मोर देन 95% एक्यूरेसी या 85% से स्टार्ट करिए तो मोर देन 85 to 90% एक्यूरेसी है इनमें। लॉट साइज़ आप अपने हिसाब से देखिएगा। बैंक निफ्टी का आजकल 15 का लॉट हो गया, आपको पता ही होगा सारा। तो लॉट साइज़ अपने हिसाब से देखिएगा दोस्तों, 1 रखना है, 10 रखना है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आपकी मनी सेव करेगा दोस्तों। बट एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लेवल्स आने के बाद आप ट्रेड क्लोज़ कर दीजिएगा। आई सजेस्ट कि ये लेवल्स जब आपके आ जाते हैं अपसाइड या डाउन साइड के कोई से भी, तो उसके बाद आप ट्रेड क्लोज़ कर दीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप ट्रेड में बने रहे। तो कई बार क्या होता है कि टारगेट्स आने के बाद लोग ट्रेड में बने रहते हैं, उसके बाद बोलते हैं सर यहाँ तक आया, उसके बाद फिर नीचे चला गया, हम तो सोच रहे थे ऊपर जाएगा। नहीं दोस्तों, मैं सजेस्ट करूँगा कि ये 3 लेवल्स के ऊपर ही आप ट्रेड कीजिए। ये खाली 3 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 220 से अगर मैं कहूँ 380 दोस्तों बहुत बड़ा लेवल है। मतलब कम से कम अगर ये 130, 100, 46, 138 से शुरू हो रहा है, तो दोस्तों आप खुद अंदाज़ा लगा लिए 200-300 लेवल्स का है। और मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी कितनी बड़ी रैली अगर आप कैच कर लेते हैं तो इट्स फैबुलस। तो और रिस्की ट्रेडर्स के लिए दोस्तों दूसरी बात है, रिस्की ट्रेडर्स क्या करेंगे। रिस्की ट्रेडर्स अगर मार्केट ओपन होता है नीचे जाता है तो इस ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। यहाँ से 46,138 से 45,930 तक, या फिर 45,930 तक अगर जाता है, ऊपर की तरफ मूव देता है तो 46,138 तक। तो ये रिस्की ट्रेडिंग है दोस्तों। अगर आप रिस्की ट्रेडर्स हैं तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जैसा मैं सजेस्ट करता हूँ, हर बार दोनों लेवल्स को ऊपर या नीचे, डाउन साइड में या अप साइड में ब्रेक होने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग में एंटर कीजिएगा। जल्दीबाजी किसी चीज़ की नहीं है दोस्तों। अगर ट्रेड ना मिले तो ट्रेड मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्सडे की जगह, क्योंकि थर्सडे कल एक्सपायरी है और सुपर लेवल्स है, ये सुपर एक्सपायरी के लेवल्स हैं दोस्तों, सुपर एक्सपायरी के लेवल्स हैं दोस्तों। तो ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साइड में मूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा, अप साइड या डाउन साइड। मेरा ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, तो माइल्ड पॉजिटिव बना हुआ है। तो दोस्तों माइल्ड पॉजिटिव है तो आप उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि दोनों में, यानी कि निफ्टी के अंदर क्या है। सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर हम प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से देख सकते हैं कल। तो बहुत हद तक चांस है दोस्तों कि निफ्टी में कल प्रॉफिट बुकिंग, बैंक निफ्टी में कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 46,350 से, यानी कि इसके ऊपर यहाँ से। तो 46,350 के आसपास अगर बैंक निफ्टी जाता है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अगर प्रॉफिट बुकिंग सस्टेन कर जाता है तो दोस्तों फिर अपसाइड के लेवल्स हैं। शॉर्ट कवरिंग देखो तो दोस्तों 45,900 अगेन वही है दोस्तों। देखिए एनालिसिस
मेरे हिसाब से मेरा एनालिसिस सटीक है दोस्तों, आपको बहुत हेल्प होगी इसमें। और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आज जो कल आप ट्रेड करेंगे उसका रिज़ल्ट क्या रहा। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी में दोस्तों मान के चलिए कि 1900 प्रॉफिट बुकिंग का जो सेंटर है निफ्टी का, वो मान के चलिए आप कम से कम अप साइड में देखो तो 19850 दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का है। और शॉर्ट कवरिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 650 के आसपास, 650 टू 630 के आसपास मान के चलिए दोस्तों, वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये लेवल्स बहुत ही एक्सट्रीम लेवल्स हैं दोस्तों, बहुत मैजिकल लेवल्स हैं। ये कल आपको हेल्प करेंगे क्योंकि निफ्टी का जो लेवल बना हुआ है वो माइल्ड नेगेटिव का है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी साइड ब्रेक देगा वो डेफिनेटली उस साइड में मूव देगा ही देगा। अगर सस्टेन करके नीचे देता है या ऊपर देता है तो भी। तो देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से मेरा एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू में भी मैं लेवल्स डालता हूँ, वो मैं परसों से डालूँगा दोस्तों। कुछ कारण से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है ट्रेडिंग व्यू वालों ने, तो उसके लेवल्स में कल आपको यही लेवल्स पोस्ट करूँगा। तो एनालिसिस पोस्ट मार्केट वे भी डालता रहूँगा मैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। छोटे शॉर्ट्स जो मैं डालता हूँ, वीडियोस डालता हूँ, उन्हें प्लीज़ शेयर कीजिए। देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखिए, क्योंकि लेवल्स बहुत सिंपल है दोस्तों। कोई आपको ज़्यादा हाई फाई इंडिकेटर, बड़े बड़े इंडिकेटर्स की नीड नहीं है।